हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हालांकि आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मुझे थोड़ा डिटेल में आपके साथ चर्चा करना था, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था, लेकिन फेस्टिविटीज़ के चलते, थोड़े घर के कामों के चलते मैं इस वीडियो को शॉर्ट ही रखूँगा, ज़्यादा टाइम इस वीडियो को नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मुझे आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ब्रेकआउट्स के बारे में आपको कुछ सिखाना नहीं है एक्चुअली। मुझे सिर्फ एक स्टोरी आपको बतानी है चार्ट्स के ज़रिए, और वो स्टोरी आप चार्ट्स के ज़रिए देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मुझे उसमें से आपको क्या कहना है, या फिर जो चार्ट्स की जो ताकत है वो क्या रहती है, उसमें वो आप खुद समझ जाएंगे मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, तो देखिए ये जो चार्ट मैंने लगा के रखा है आपके सामने, ये है, आप यहाँ देख सकते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक वाक्य के जरिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग समझाने का मैं कोशिश करता हूँ, आपको मजा आएगा, वीडियो एंड तक देखिए। एक सच्चा वाक्य है, रियल स्टोरी है। मेरा ऑफिस का दोस्त है हितेश। ओके, उसे मार्केट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं बीच बीच में बातें करते रहता हूँ मेरे कलीग के साथ मार्केट के बारे में। तो उसने मुझे जस्ट कहा कि भाई मुझे भी, और ये पीरियड देखिए, ये किस पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर 2021 से लेके जुलाई 2023 तक का ये एक बड़ा पीरियड मैंने आपको रखा है। लेकिन मैं जिस पीरियड की बात करूंगा तो अराउंड ये दिसंबर जो है, दिसंबर 23 की बात है। सपोज दिसंबर 23 में जो है हमारा एक डिस्कशन चल रहा था। रितेश ने मुझे बोला कि यार कोई एक अच्छा स्टॉक लगा यार, तो इतने स्टॉक्स के बारे में बात करते रहते हैं, तो एक मुझे भी एक अच्छा स्टॉक बता जहां मैं थोड़ा बहुत साल भर का नजरिया रख के थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और एक साल में कुछ रिटर्न मिल जाए, ऐसा स्टॉक बता दे। तो क्या है कि दिसंबर 23 के दौरान LIC के IPO का बहुत हाइप चल रहा था, तो इसलिए मैंने ये LIC हाउसिंग का चार्ट आपके सामने लगाया। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल एक जो एक फ्रेंजी चलता है कि कोई भी पेरेंट कंपनी आती है या सब्सिडियरी कंपनी आती है या ग्रुप कंपनी आती है, तो उससे रिलेटेड उस ग्रुप कंपनी का स्टॉक या सब्सिडियरी कंपनी का स्टॉक जनरली रैली करता है उस तीन पीरियड में। मैंने हितेश को बोला भाई ज्यादा स्टार्ट चार्ट वगैरह मैंने स्टडी नहीं किया। मैंने हितेश को बोला कि IPO आने वाला है LIC का अप्रैल में, तो ये दिसंबर में टाइम है, LIC हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक लेके रख ले। ये अभी वैसे भी काफी ऊपर से नीचे आया हुआ है, ये देखिए यहाँ 539 रुपीज चल रहा था ये जून 21 में, ये अराउंड 400 के आसपास आ गया है। तो ये अब प्रिसाइस लेकर बताऊं कि 15 दिसंबर को, सपोज कि 15 दिसंबर का हाई प्राइस ये देखिए, यहाँ मैं लगा देता हूँ 15 दिसंबर, ये देखिए 410 रुपये पे था। ये यहाँ पे हम लेवल लगा देते हैं 415 दिसंबर। ओके, तो ये देखिए ये 410 रुपये पे हितेश ने बोला कि ठीक है, इसने बाय कर लिया। अब उसी दौरान मैंने भी स्टॉक को बाय कर लिया था, क्योंकि मुझे भी इस फ्रेंजी को मिस नहीं करना था। तो मैंने बोला कि मैं भी इस चार्ट को बाय करूँ। मैंने अराउंड 430 रुपये के अराउंड इसको बाय कर लिया अराउंड दिसंबर के एंड में। देखिए उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, ये चार्ट थोड़ा, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, अराउंड 430 तक गया जिस हाई पे मैंने बाय किया। हितेश तो खुश हो गया, भाई 409 रुपये का स्टॉक 430 हो गया, तो मैं इसको और होल्ड करूंगा। इसके चलते उसने उस स्टॉक को होल्ड किया। मैंने भी उसको सलाह दिया कि हाँ तू होल्ड कर, क्योंकि यहाँ पर एक मुझे ब्रेकआउट दिख रहा था कि वही ऊपर जा सकता है यहाँ से। लेकिन अब हुआ क्या कि ये स्टॉक आ गया नीचे। अब इसके रीजंस क्या थे? अब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रहते हैं, उस टाइम यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर शुरू हो गया था, जो बातें चल रही थी वो कन्वर्ट होने लग गई थी, और अल्टीमेटली कुछ जो भी वो वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो गई थी, उसके कारण मार्केट थोड़ा सा निगेटिव हो गया था। तो ये स्टॉक सीधे अराउंड 31 जनवरी के अराउंड ये आ गया 380 रुपये पे। ये अब यहाँ जो मेरा भाई है, जो मेरा दोस्त है, उसको तो मार्केट का ज्ञान नहीं था, वो नया था मार्केट में। 409 का प्राइस 380 पे आया तो वो डर गया, वो बोला भाई मैं तो निकल रहा हूँ स्टॉक से। मैंने उसको सलाह दी होल्ड कर ले थोड़ा, लेकिन वो बोला कि नहीं, वो इससे ज्यादा नीचे जाने का जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा प्रेशर। तो वो बोला कि मैं 380 में निकल रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने उसको बोला निकल जा भाई। मैंने स्टॉक को किया होल्ड। अब ये स्टॉक यहाँ से आ गया और नीचे, मतलब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखा, तो मैंने ये अराउंड 27 फरवरी को यहाँ पर भी लगा 350 रुपये का मैंने एवरेज कर लिया स्टॉक को। यहाँ 343 रुपये पे मैंने प्राइस एवरेज कर लिया। तो मेरा कुल मिला के एवरेज प्राइस 430 और 343 का, दोनों का क्वांटिटी मिला के अराउंड 390, 385, 390 ये मेरा एवरेज प्राइस स्टॉक का हो चुका था। इस प्राइस पे मैं होल्ड कर रहा था। अब हुआ क्या इसके बाद स्टॉक ने डुबकी लगाई सीधे 312 रुपये पे। तो दोस्तों यहाँ पे हालांकि मैं थोड़ा सा जो है पैनिक तो नहीं कह सकती, क्योंकि कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन मैंने बोला क्या है कि यार इतना भी नीचे जाना नहीं चाहिए स्टॉक, तो थोड़ा सा। और जो ब्रॉड फैक्टर्स थे, इकोनॉमिक वॉर शुरू हो चुका था यूक्रेन और रशिया के बीच, फुल फ्लेजेड इस पे चल रहा था, और तो उस कारण से ये मार्केट गिरने लगा था, उस कारण से ये स्टॉक भी गिरने लगा था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये अप्रैल के आसपास जब LIC के IPO की हाइप शुरू हुई, एक्चुअली जब IPO अप्रैल मई में ये लॉन्च होने वाला था, तो ये स्टॉक ने थोड़ा सा पकड़ा तूल, और ये आ गया अराउंड यहाँ तक 394 तक। 17 से 20 मई के बीच अराउंड LIC की लिस्टिंग हुई थी, और वो लिस्टिंग हुई थी फ्लॉप। मतलब LIC का जो IPO इतना टाउटेड और इतना हाइप, और उस टाइम का सबसे बड़ा IPO था, वो हो गया था पूरी तरह से फेल, गोइंग टू द लॉट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, मैंने भी मेरा पेशेंस खो दिया, और 395 पे मैंने सोचा ये ठीक टाइम है, बाहर की कंडीशन कुछ ज्यादा ठीक चल नहीं रही है, तो भाई
मेरा प्राइस तो एवरेज 385 390 था, 398 का प्राइस मिल रहा है, तो मैं भी स्टॉक से आउट हो गया। अब देखिए यहाँ से इंटरेस्ट चालू होता है बनना की। अब देखिए ये देखने में क्या लगता है चार्ट, ये एक आपको नॉर्मल चार्ट लग रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सो देयर इज नथिंग यू कैन इंटरप्रेट आउट ऑफ इट, करेक्ट। अब एक मिनट, थोड़ा सा मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको इसी चार्ट को एक पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपको थोड़ा सा मदद करेगा समझने में कि ये किस टाइप का चार्ट है। ये देखिए मैं एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे ये 1 डे का चार्ट है, डेली फ्रेम का चार्ट है ये। अब आपको कुछ पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा होगा। यू मस्ट नाउ बी एबल टू डिफरेंशिएट दिस पोर्शन फ्रॉम दिस पोर्शन। अब क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से ये चार्ट ऊपर नीचे बिना किसी डायरेक्शन से चला, लेकिन यहाँ पे ये एक रेंज बना रहा है दोस्तों। देखिए ये चार्ट एक रेंज बना रहा है। अब स्टॉक्स के बारे में हमेशा एक मैं चीज कहता हूँ कि कभी भी आप किसी स्टॉक को स्टडी करना चाहते हैं, उसका चार्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको सबसे लॉन्गर टाइम फ्रेम्स जो हैं वो स्टडी करनी चाहिए। अब हम लोग हैं डेली टाइम फ्रेम पे, इसलिए हमें ये इतना नॉइज नजर आ रहा है इसमें से। तो मतलब क्या कहने का मतलब कि नॉइज में से म्यूजिक को जो फाइन ट्रेबल नॉइज रहता है उससे हम निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि ये पूरा बास नॉइज है, ये पूरा जो है बास नॉइज है। इसमें से आप छोटी छोटी जो कहते हैं ना म्यूजिक की छोटी छोटी तारे रहती है वो आप पकड़ नहीं पाएंगे इसमें से। इसलिए किसी भी स्टॉक को आप एनालाइज करेंगे तो कभी भी उसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालाइज कीजिए, मंथली चार्ट पे जाइए, वीकली चार्ट पे जाइए, ईयरली चार्ट पे जाइए, तो आपको उसका एक्चुअल ट्रेंड समझ में आएगा स्टॉक का। अब चलिए बात करते हैं इसकी। तो मैं तो निकल गया, मेरा दोस्त तो पहले ही निकल गया, मेरा दोस्त लॉस पे निकला, मैं 5-1 रुपए प्रॉफिट पे निकल गया। अब हम लोग पहुंच गए थे अराउंड जून जुलाई 23 तक, ठीक है। दिसंबर 23 की बात है ये, दिसंबर 22, सॉरी ये सब 22 का था मेट्रो के, सॉरी दिसंबर 22 में हम लोगों ने स्टॉक लिया। मेरा भाई तो ये आउट हो गया जनवरी 23 में ही, और मैंने दम तोड़ दिया मेरा अराउंड यहाँ पे, तो मैं 23 में मैं बाहर हो गया। अब हम लोग आ गए जुलाई 23 में। अब देखिए इसके जो हैं 2 डबल टॉप जो है बने थे वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। 443 का यहाँ एक टॉप बना था और 440 का यहाँ एक टॉप बना था, फिर ये फिर से नीचे आ गया, फिर गया ऊपर, फिर नीचे आया। अब देखिए दोस्तों ये मैंने यहीं तक का चार्ट अभी प्लॉट किया, इसके आगे की कहानी तो बाकी है और वही रियल कहानी है। अब मैं जाता हूँ, आपको शिफ्ट करता हूँ, स्विच करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, तब आपको रियल पिक्चर समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या बोलना चाहता हूँ। कि मंथली टाइम फ्रेम पे किसी स्टॉक को आप एनालाइज करोगे तो आपको पिक्चर किस तरह से, मतलब जो कहते हैं ना कि कभी भी आपको हाथी अगर देखना है तो उसे दूर से देखना पड़ेगा आपको। आप उसके पास जाओगे तो उसकी सूंड दिखेगी, या तो फिर आपकी उसकी पूंछ दिखेगी, या उसका पेट दिखेगा, आपको पूरा हाथी नहीं दिखेगा। पूरा हाथी अगर आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा थोड़ा दूर, तो ये मैं आ गया दूर। अब देखिए एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। दिस इज अ परफेक्ट पैरेलल चैनल जो यहाँ बन चुका था, और ये अगर मैं उस टाइम दोस्तों मैं इस चीज को पकड़ लेता ना दिसंबर 22 में, मैं सच बता रहा हूँ ये स्टॉक मैं छोड़ता ही। अब आपको मैजिक देखना इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या हुआ, 3 जुलाई 2023 के बाद क्या हुआ। तो ये tradingview.com की वेबसाइट है, यहाँ पे एक हमें फैसिलिटी है कि हम लोग किसी भी चार्ट को प्ले और रिप्ले कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। तो मैंने ये रिमाइंड करके रखा है। अब मैं आपके सामने इस चार्ट को प्ले करता हूँ, मतलब जुलाई 23 के आगे इस चार्ट में क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। ये मैं कर रहा हूँ इसको प्ले, ये देखिए यहाँ से कैंडल चलना चालू हो गई, ओके। ये थोड़ा सा नीचे ऊपर कर रहा है, ये आया यहाँ पे, मेरा प्राइस तो आ गया 398। अब आप सिर्फ इसको मैं हटा देता हूँ, अब ये इस चैनल से ले लिया इसने ब्रेकआउट, प्राइस आ गया 463, फिर थोड़ा नीचे ऊपर। अब ये आ गए हम नवंबर 23 में। अब देखिए दोस्तों मजा, 491, 539। तो इस चैनल से जब इसने ब्रेकआउट लिया तो बूम, ये रॉकेट बन गया स्टॉक। अब ये देखिए 576, 584, मतलब विद इन 6 मंथ्स ये स्टॉक ने मुझे अराउंड 60 to 70% का रिटर्न दे दिया था। और उसके ही अगले महीने ये स्टॉक जो है मेरा, आप देखिए अराउंड यहाँ पे 670 तक पहुंच गया था, विच इज अराउंड 70% रफली मुझे रिटर्न दे दिया था। फिर यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर फ्लैट बना, और उसके बाद गया ये और ऊपर टू अटेन द लेवल्स ऑफ, ये देखिए कहाँ तक आ रहा है 684, ओके। आई थिंक यहाँ से और ऊपर गया था ये, ओके यस, ये देखिए। सो ये स्टॉक हो गया सीधा डबल, ये रूफ फाड़ के जा रहा है ऊपर एक्चुअली। तो मतलब ये देखिए ये मैं लेवल यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। दिस स्टॉक डबल्ड फ्रॉम द प्राइस व्हिच वी बॉट इन December 22, और कब डबल हुआ ये, अराउंड June 24। सो रफली विद इन 6 मंथ्स स्टॉक गॉट डबल्ड। सो दैट इज द पावर ऑफ ब्रेकआउट्स फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपने देखा कि ब्रेकआउट्स किस तरह से एक पावरफुल टूल है ये प्रेडिक्ट करने का कि
कोई भी स्टॉक का डायरेक्शन ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी सारे फ्लिप साइड्स भी होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं, कई बार ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाते, कई बार फिर से एक रेंज में चला जाता है। तो ये सब एक्सपीरियंस के साथ आता है दोस्तों। तो मुझे आज का वीडियो बनाने का, आपको ये स्टोरीज दिखाने का इतना ही मतलब था कि आप इसकी पावर को समझ सकें, और जितना ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आ रहा है उतना वो ब्रेकआउट स्ट्रांग होता है। जैसे ये ब्रेकआउट मंथली टाइम फ्रेम पे आया था तो आपने देखा कि इसका स्ट्रेंथ भी उतना ही ज़्यादा था, लेकिन डेली या वीकली, डेली या फिर आवरली ब्रेकआउट्स आप देखेंगे तो वो इतने पावरफुल नहीं रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो सच में पसंद आ रहा है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मुझे कुछ इंप्रूव करना है तो आप वो बताइए, किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझसे, क्या नॉलेज आप मुझसे गेन करना चाहते हैं। मैं भी आपसे इसी प्रोसेस में सीखूंगा, हम दोनों में। वीडियो पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।